Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are starting with the series of the physics and first chapter sound, propagation of sound. It is transmitted through the medium. It cannot travel through vacuum. में important है. Sound travels faster in प्रवेश आंसर ही बोलते हैं. गैस, लिक्विड और सॉलिड सबसे ज्यादा किसमें साउंड ट्रैवल करेगा फास्टर? कोई बोल सकता है मानसी. सॉलिड सॉलिड्स हो सॉलिड, सकता है। हाँ ट्रू. तभी जा करके ऐसे क्वेश्चन पूछता था पहले कि इफ ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार तो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि हॉर्न का जो जो ट्रैक्स है और स्पीड ऑफ हाँ, साउंड ऑन द वाइब्रेट। ट्रैक्स एंड स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, इट इज डिफरेंट. ट्रैक्स में स्पीड होता है तो आपको पता चल जाता है वाइब्रेशन के थ्रू. तो पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर. ये ट्रू है. पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते, वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं. Through the vibration, the adjacent particle get displaced from the position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to the original position and process continues in the medium till the sound reaches your ear. Wave nature of the sound. इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. कब होता है? ट्रांसवर्स और मैकेनिकल. जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो मैकेनिकल वेव होंगे. ट्रांसफर वेव, द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो ट्रांसफर वेव. देख लेंगे एग्जांपल उसका. Individual particle of the medium move in the direction parallel to the direction of the propagation of disturbances. मतलब अगर यहाँ पे A ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे B है, तो ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं. तो मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. दैट इज वाई इट इज मैकेनिकल वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसको बोलते हैं ओवरऑल. द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहली बात कर ली, इट ओनली सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द रेस्ट पोजिशन. ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो दोनों वाइब्रेशन पहला वाला सेकंड को देगा, सेकंड वाला थर्ड को देगा, थर्ड फोर्थ को देगा. ऐसे इन्फिनाइट पार्टिकल. कितने पार्टिकल हो सकते हैं? लाखों, हजारों. तो वो दे विल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द पोजिशन ऑफ रेस्ट. फिर इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसफर होते हैं, दे डू नॉट ऑसिलेट ऑन द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ऐसे ये हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि बी और ए है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. ये it will direct the energy towards the particles present in the atmosphere. यहाँ ऑसिलेशन हुआ, फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन कम हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ. तो ये कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन. कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड एनर्जी ज्यादा, रिफ्रैक्शन में एनर्जी कम, रेरिफिकेशन. ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल. दिस इज, और ट्रांसवर्स वेव का ये एग्जांपल है. मूवमेंट डिस्टेंस ऐसे एक्स एक्सिस में, लेकिन जो ऑसिलेशन है इट इज अप एंड डाउन. तो क्रेस्ट फॉर्मेशन एंड ट्रफ फॉर्मेशन होता है इसमें. जो कॉन्सेप्ट है तो दो याद रखना, क्रेस्ट एंड ट्रफ. और इसमें कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन. तो इसी बारे में दिया हुआ कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. ट्रांसवर्स वेव कैसे पता लगता है मानसी, अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन हो जाए तो, कि लाइट इज ए ट्रांसफर वेव? रोज यूज नहीं पता करती हो? एग्जैक्ट। एक हमेशा यूज करती हो पोलराइड, जो आप चश्मे में होता है हम्म। पोलराइड. तो जब हाँ, सन को देखते हो पोलराइड। तो हाँ, तो उसके अंदर में क्या होता है, एक ही स्लिट होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो एक ही स्लिट जा सकते हो उसमें, इसलिए आप देख सकते हो सन को. तो ट्रांसफर वेव है. इट इज नॉट अ मैकेनिकल. एयर इज अ कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स. ठीक. When the vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a high pressure zone. यहाँ पर compression, low pressure, rarefaction.
back and forth it creates in the air. That is why the sound gets transferred. Compressor is a region of high pressure, rarefaction is region of low pressure. तो क्वेश्चन पूछता है कि longitudinal propagation of the sound इसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, ये जनरली पूछता है. तब लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि पैरेलल मूवमेंट, उसमें रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया. You discuss this one. हाँ, and propagation of sound can be propagation of density variation, pressure variation in the medium. Characteristic of sound wave, frequency होता है, amplitude होता है, speed होता है. फ्रीक्वेंसी कितने बार एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी होगा, कितने बार. एम्पलीट्यूड, यह एम्पलीट्यूड हो गया ए, यहां ऐसी भी हो सकता है, ज्यादा एम्पलीट्यूड और कम एम्पलीट्यूड. ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे, यहां पर ये जो एक हो रहा है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक एक है, एक फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने हो गए. तो इसी में हो सकता है ना, इसको कंप्रेस कर देंगे तो यहां से ऐसे ऐसे हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है. स्पीड भी डिफर करते हैं मीडियम के अनुसार. ऐसे एयर में कितने साउंड का स्पीड होता है, 330 मीटर. वाटर में 1200 अराउंड होता है और सॉलिड में ज्यादा होते हैं. वेवलेंथ, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, इसको वेवलेंथ बोलते हैं. टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और यहां पर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्रेस्ट एंड ट्रफ पूरे बनाने यहां तक होगा, वेवलेंथ हो गया. एक वेवलेंथ यहां से लेकर के यहां तक, वन वेवलेंथ हो. इसी वेवलेंथ से डिपेंडेंस होता है कि कितने, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, तो देखो कितने ज्यादा वेवलेंथ होगा, अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो कि ज्यादा होगा, मानसी, इसी को बढ़ा दो. फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस कम सी बात है, होगा। फिर कैसे होगा, ऐसे होगा ऐसे. तो जो यहां से लेकर यहां तक के बीच में एक सेकंड फॉर एग्जांपल है, अभी वेवलेंथ सेम है, अगर वेवलेंथ बढ़ा दिए तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. फिर वेवलेंथ कम कर दिए तो ऐसे होगा. इसलिए वेवलेंथ कम जब होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए एक्स रे, गामा रे. वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, तभी उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एक्सेट्रा. अब फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो चांसेस ऑफ डेसिपिटेशन ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा होगा. वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब ऐसे है, उतना एनर्जी लॉस कम होगा. इसलिए जब रात होता है तो हम लोग रेड लाइट यूज करते हैं, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट, इसे दूर से दिखाई देता है. इसलिए पीछे गाड़ी के पीछे में रेड लाइट होता है, यही कारण, वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम. रात के टाइम में साउंड भी ज्यादा ट्रेवल करती है, अगर जैसे फ्रीक्वेंसी, टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक मोशन पर सेकंड, बोले कितने बार, कितने ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. टू एंड फ्रो, पेंडुलम, यहां से होता है फिर ऐसे जाता है फिर एक सेकंड होता है, वैसे कितने बार, 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. सिंगल साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, और डिफरेंट मिक्स करते हैं तो नोट बन जाते हैं, जरूरत नहीं है इतना इतना. ऑडिबल इनऑडिबल, 20 हर्ट्ज, सुनने का क्षमता कितना है, अब हर्ट्ज से समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. अब 20 है, उससे अगर नीचे होगा तब सच साउंड आर नॉट ऑडिबल, फॉर विच ह्यूमन के लिए बात हो रहे हैं, नॉट ऑडिबल. और 20,000
मतलब 20,000 ऑसिलेशन पर सेकेंड से अगर ज्यादा होगा, इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। तो उसके बीच में ही होना चाहिए, 20 से 20 किलो हर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और दूसरा होगा सुपरसोनिक होगा, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक डिफरेंट, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, हाँ। इंफ्रा, इनवर्ड, इनवर्ड 20 हर्ट्ज से कम, इनवर्ड तो इंफ्रासोनिक। अब कुछ एलिफेंट, कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट हो गए, राइनोसेरस हो गए, व्हेल्स हो गए, दे प्रोड्यूस साउंड इन इंफ्रासाउंड रेंज। तो इट इज नॉट ऑडिबल टू ओनली ह्यूमंस। बाकी तो हो सकता है 0.5 हर्ट्ज में सुन सकते हैं, मॉस्किटो सुन सकते हो, या फिर कुछ और भी। Earthquake produces low frequency infrasound before the main sound. That is why it alerts the animal. तभी अर्थक्वेक के पहले कामनेस होता है, सब पक्षी जो जगह पर अर्थक्वेक होने वाला होता है वहां से उड़ के कहीं और चले जाते हैं, यही कारण है। दे कैन हियर द लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइस, डॉग also have the ability, human cannot hear. Frequency determines the thrill of the pitch, high pitch or low pitch. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर सेम टाइम पीरियड है, इतने टाइम हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितने टाइम, तो ये बार सेम टाइम। कितने बार ऑसिलेशन हुआ है, एक बार हुआ, दो बार हुआ। इसमें कितने बार ऑसिलेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के आसपास ओवरऑल। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहाँ पे, तो हाई पिच्ड, और ये लो पिच। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें। तो ऐसे याद कर सकते हो, एनर्जी ज्यादा होगा, डेसिपिटेशन ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी अगर साउंड अगर भेजना है दूर तक, तो आपको वेरी लो पिच साउंड में भेजना होता है, इसमें एनर्जी कम लगता है एज कंपेयर टू हाई पिच। इसलिए देखो कि हाई पिच साउंड जो वोकलिस्ट होते हैं उनको टफ होता है हाई पिच साउंड क्रिएट करने में एज कंपेयर टू लो पिच। ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, whistle have a high frequency. Lion low pitch, bird high pitch. लाउडनेस डिफरेंट होता है, पिच का बात यहाँ पर हो रहा है सिर्फ। लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल से, डिफरेंट। वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी, श्रिलर देन अ मैन। लाउडनेस तो बोल सकते हैं ना कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी दोनों ही लो होंगी अगर हम लाइन की या फिर जो भी आपने एग्जांपल बताया उन सब की बात करते हैं। नहीं, नहीं, आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो हाई, श्रिलनेस का हाँ डिटरमिनेशन है हाँ, ये है ना और ये। एम्पलीट्यूड लाउडनेस। एम्पलीट्यूड की लाउडनेस, एम्पलीट्यूड मतलब इसको अगर बनाना है, बना कह सकते हैं। अगर ऐसे इसको कर्सर को देख लो यहाँ पर, ये एम्पलीट्यूड हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर इसको हाई लाउड बनाना है तो यहाँ से ऐसे वो कर सकते हैं इसको, ये लाउड हो गया। और लाउडनेस क्रिएट करना है तो और कितने बड़ा कर सकते हो, सेम फ्रीक्वेंसी में, सेम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा लाउड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा लाउडनेस, डेसिबल। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी है, कितने सारे, कितने इसमें एक तरह से वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बहुत कम है इसका, लो वेवलेंथ, इसे वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है कौशिक इसमें, में फ्रीक्वेंसी कम है। लो इस पिच भी लो होगी और फ्रीक्वेंसी भी, सिर्फ जो ये दोनों चीज ही लो होंगी अगर हम लाउडनेस की बात करते हैं। जब जो
आवाज में हैवीपन है वो ज्यादा होगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी और पिच दोनों कम होगी। फ्रिक्वेंसी और पिच बढ़ जाएगी जब हम वुमेन की वॉइस की बात करते हैं या फिर मस्कीटो की बात करते हैं, तो उन चीजों पे, तो वही तो पूछी थी मैं। तो वही तो मैं नहीं बोल ऊपर रहा वाले हूँ। में, इसमें इसमें तुम बताओ, इसमें फ्रिक्वेंसी इसमें ज्यादा है कि नीचे में ज्यादा है? ऊपर नीचे वाले में ज्यादा है, ऊपर वाले में कम। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि ऊपर में आपको अगर लाउडनेस बढ़ाना है तो सेम हाँ। इसी में अगर लाउडनेस बढ़ाना है तो इसमें एम्पलीट्यूड रेस कर दो। सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें बढ़ाना है हाँ। तो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, इसे देख के फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रहा है इसमें। ज्यादा इसमें वेव ऑसिलेशन है, 2m, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, सेम टाइम पीरियड के अंदर में। टाइम टेकन बाय टू consecutive compression and rarefaction is called a fixed point time period of the wave। तो ये इसमें आगे ये वाले पार्ट में पूरे कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, पूरे टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव जो कंप्रेशन होंगे, और कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शन। तो रेयर फैक्शन में उसमें दिक्कत होता है निकालना, क्योंकि रेयर फैक्शन है ना, तो कंप्रेशन में एनर्जी ज्यादा रहेगा तो आप निकाल सकते हो एम्पलीट्यूड उसका। तो कंप्रेशन यहाँ एक ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, बीच में एम्पलीट्यूड वेवलेंथ हो गया। वैसे ही अगर इसमें देखा जाए तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होंगे वो वेवलेंथ हो जाएंगे, और एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस में होगा। मैक्सिमम मैग्नेट मैक्सिमम डिस्टेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू, मैक्सिमम, ये मिनिमम, दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड है इसको बोलता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ए। सेम में सॉफ्ट साउंड, अब सेम फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं केस में, वही मैं बता रहा था ऊपर वाला में, सेम फ्रीक्वेंसी में करना है तो इसी में आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए, तो लाउडर साउंड, सॉफ्ट साउंड। इसमें फिर आता है डेसिबल, इसमें होता है 20, 40, 80, 120। तो बोला जाता है कि 75 के ऊपर ठीक नहीं है, 12 बजे आप 12 PM के बाद यू डू नॉट, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग क्रैकर्स, या फिर डू नॉट लो हॉर्न नियर हॉस्पिटल। तो सेम फ्रीक्वेंसी में आप ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो इसको डेसिबल में क्रिएट, इसको तो यहाँ पे ये बोल मेजर कर सकते हैं सकते कि हैं। लाउडनेस लाउडनेस और शिलनेस में कोई डायरेक्ट ऐसा लिंकेज नहीं है, दोनों अलग है और हम्म दोनों एक दूसरे पे मतलब Shrillness is इंटरडिपेंडेंट भी। related to the frequency, loudness हाँ, depends on amplitude। ये पूछा था, ये एम्पलीट्यूड। बीपीएससी पूछा था, ये shrillness और loudness वाले। तो ये एक सेकंड, तो डीबी डेसिबल से निकालते हैं इसको, यूनिट टाइम। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस है लाउडनेस फैक्टर ऑफ 4, तो 10 dB। तो पूछते सबसे ज्यादा किस में होगा, ऐसा दे देता है, आपको बताना है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, बिजी ट्रैफिक, एवरेज फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट। अबव 80 dB नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, एनर्जी होता है इंटेंसिटी पे, उसको बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग होता है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। एंड फिर जैसे नॉइज पोल्यूशन की भी तो लिमिट होती होगी ना, कि कितने डीबी तक लेवल होता है। 75 है इंडिया में, देखना पड़े। वो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए होता है 75, मतलब डे टाइम और नाइट टाइम के लिए भी अलग अलग होता है, बट डे टाइम में 75 डीबी होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, और रेजिडेंशियल में 55 होता है डे टाइम। Speed of sound, we have discussed the speed of sound decreases when we go from solid to gases। सॉलिड में सबसे हाई रहेंगे, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्यों है मानसी, इससे क्यों ऐसा? एनर्जी ऑफ वेव ट्रू। वो होती है ना, वेरी होती है टेम्परेचर से। अगर तो टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। हाँ, अब इंक्रीज टेम्परेचर करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, क्यों? सब डिराइव करो, हर एक चीज में डेरिवेशन।
तो अगर गैसेस टू सॉलिड बनाना है, अगर मुझे गैसियस है, एक कंटेनर है, गैस है, उसके उसके अंदर में इतना प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर यूज करो कि वो आइस बन जाए, तो साउंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? फिर इंक्रीज करेगा। हाँ, वैसे बात तो निकल गया। और दूसरा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इन एनी मीडियम, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? प्रेशर में तो निकल गया। वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है ना, वाइब्रेशन ऑफ द हम्म पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद हम्म, इंक्रीज इन हम्म। टेम्परेचर। जैसे स्पीड ऑफ साउंड एयर में 0 डिग्री पर 331 है, और 22 में 344। ये वैसे कि जो अपना ट्रेन होती है, एयरप्लेन होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, इनके कितने डेसिबल की साउंड होती है? 140 के आसपास होता है, ठीक है। 140 120 ऐसी। सोनिक बूम, अब ये कब देखते हैं? जब आप यूट्यूब में वीडियो देखो कि जब फाइटर क्राफ्ट दे आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ द साउंड, तब सोनिक बूम नहीं होता है। इफ दे आर मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड तो उसको सुपर सोनिक बोलते हैं, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपर सोनिक है, मतलब 330 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड है। इट इज मूविंग एट अ फास्टर रेट मोर देन 330 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है 300 होगा, हो सकता है 340 होगा, 500, 600। तो उसी को मैक 1 बोलते हैं, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4। और अभी जो ब्रह्मोस, अभी नया जो ब्रह्मोस आने वाला है वो इट इज मैक 5, मैक 4। तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, बुलेट जेट एयर। तो क्या होता है कि इफ दे आर मूविंग मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो दे आर ब्रेकिंग द पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ इट, और जो पीछे वाले पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में डिफरेंसेस है, इट क्रिएट्स अ शॉक वेव। दिस शॉक वेव कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बार सर्च कर लेना, वीडियो दिख जाएगा शॉक वेव कैसा होता है। इसको सोनिक बूम बोलते हैं। एयर प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, लाउड साउंड सोनिक बूम इसको बोलते हैं। इट कैन shatter ग्लास एंड डैमेज बिल्डिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन साउंड भी होता है, दैट इज बाय इको, सुनाई मिलता है। जब घर में कोई भी सामान नहीं होता तो वॉल, चारों तरफ जब वॉल रहते हैं तो आपको इको सुनाई देता है। सिमिलरली इन द हिली रीजन, देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। Direction which sound is incident and reflected make equal angle with the normal to the reflecting surface, and all three in the same plane. लॉज और रिफ्लेक्शन जैसे लाइट के लिए फॉलो होता है वैसे साउंड के लिए फॉलो होता है। अब उसी से रिलेटेड एको हो गया। अब मतलब एक तरीके से पल्सेस की फॉर्म में होता है, पल्सेस की फॉर्म में हमें साउंड आती है ना इको में। हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से कितने डिस्टेंस रहेंगे तभी। इफ वी टेक अ स्पीड ऑफ साउंड एज 344 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर 22 डिग्री, द साउंड मस्ट गो टू ऑब्स्टेकल and reach back to the ear of the listener on a reflection after 0.1 second. टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम जो आपको सुनने में आया 34.4 आ गया। Thus the distance echo minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of the distance। क्यों? आप जब बोलते हो तो ट्रैवल किया, वहां गया, तो एक डिस्टेंस जाने का हो गया, एक डिस्टेंस आने का हो गया, इसलिए। तो वैसे कि जो स्टेथोस्कोप होता है, इसमें क्या इको काम करती है? नहीं, उसमें जो उसमें क्या फैक्टर? स्टेटोस्कोप में तो आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है सर, स्टेटोस्कोप कभी आपको ज्यादा सुनाई देता है। एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। मतलब स्टेथोस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है, इको नहीं होता है, दोनों अलग चीजें होती है। मल्टीपल एम्पलीफाइंग, रिफ्लेक्शन हाँ वही, एम्पलीफाइंग द साउंड प्रोड्यूस बाय द बॉडी, एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है। जैसे कभी अगर मानसिक हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग कभी वॉइस अपने करते हैं पहले न्यूज़पेपर सेक्शन वाले में, तो हो सकता था ना कि वॉइस आवाज नहीं आ रहा है, पीछे में आवाज ज्यादा आ रहा है, तो आप पीछे आवाज को कम कर दिए और अपने आवाज को एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए। तो वही काम करता है स्टेरियोस्कोप में। हाँ राइट। हम्म।
वही काम है सेम. द बेल ट्रांसमिट द लो frequency sound while diaphragm will transmit high frequency. तो डिस्टेंस बात कर लिए कि जाने का डिस्टेंस हो गया, आने का डिस्टेंस हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, इसलिए बाई 2 कर दिया. जैसे यहाँ पर कोई इंसान है, यहाँ पर वॉल है, तो जब ये बोलेगा तो यहाँ से एक डिस्टेंस ये हो गया और टकरा के वापस आएंगे, तो 2 डिस्टेंस हो गए, इसलिए एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने 17.2. डिस्टेंस विल चेंज विद टेम्परेचर ऑफ द एयर. टेम्परेचर ऑफ द एयर जैसे ही बढ़ेगा वैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा. तो बोल सकता है ऐसा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा कि टाइम कम होगा. डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, वो कम नहीं हो सकता, तो टाइम कम होगा. नहीं, लेकिन यहाँ तो ये लिखा ना, डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर, तो डिस्टेंस तो चेंज कैलकुलेशन में होगा. डिस्टेंस चेंज होगा कैलकुलेशन में, लेकिन असली में डिस्टेंस क्या चेंज हो सकता है? मतलब कि आप यहाँ से एग्जैक्टली टाइम कम हो जाएगा ना. एक को हो सकता है कि 0.2 बार सुनाई दे आपको, हो सकता है 0.3 सुनाई दे. ठीक है. मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इको डिक्रीज होगा हाँ कि उसका. यहाँ है ना, ये फॉर एग्जाम्पल 34 मीटर रखो सेम टेम्परेचर पर, एको को रखेगा अपने पास, तो अगर स्पीड बढ़ गया, टेम्परेचर ऑफ द एयर बढ़ता है, तो हाँ, स्पीड ऑफ स्पीड बढ़ द जाएगी. साउंड इंक्रीज 350 हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली 34.4/350 करो तो एक छोटा आएगा ना, 0 से कम होगा, 0 हो सकता है 8 कुछ रहे, 0.9 कुछ रहे, तो एको का टाइम कम हो सकता और वो 0.1 सेकंड का जो टाइम होता है वो टाइम भी तो होता है कि जो आवाज को समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन के लिए चाहिए ही चाहिए 1/10 सेकंड का टाइम पीरियड जो होता है, कि उससे जल्दी नहीं समझ सकते, इतना टाइम दिमाग लेता है किसी भी आवाज को समझने के लिए. है. हाँ 0 चाहिए 34, जैसे इससे छोटा नहीं हो सकता, फिर इससे ज्यादा ही रहेगा हमेशा. ट्रू. इसलिए लिखा हुआ टू बी डिस्टेंस इक्वल टेम्परेचर ऑडियंस साउंड रिफ्लेक्टर मस्ट बी एट लीस्ट 0.7, क्योंकि द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन द बॉडी ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड. ठीक है, एक नया चीज देखे हाँ, 34.4, डिस्टेंस हाँ इंक्रीज ही होगा ना हमेशा. 0.1, ये तो इसके मिनिमम ऊपर ही रहने डिस्टेंस वाला आ है. गया. सक्सेसिव इको क्यों सुनाया जाता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है बार बार. तो जैसे पुराने गाने में जब हिल में बोलते थे उस समय सक्सेसिव इको का साउंड आता था, एक तरह से दिखाया जाए तो. रोलिंग थंडर is due to the successive reflection of the sound from the number of reflecting surfaces. रिवर्बरेशन में बेसिकली ये होता है कि हमें मल्टीपल रिफ्लेक्टेड वेव्स वापस आती हैं. जैसे इको इसमें में हम देखते हैं कि एक ही वेव जाती है और वो ट्रैवल बैक करती है रिफ्लेक्ट होके. यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें मिलती हैं. हम्म इसलिए वो अनडिजायरेबल होता है इन द बिग ऑडिटोरियम, तभी जाकर के सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स आर कर्व्ड, ताकि जो कम कर सके. तो पूछ सकते हैं कि रिवर्बरेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए जाता है? कम करने के लिए जाता है इवेंटली, so that the sound after the reflection reaches all the corners, dissipate नहीं हो जाए, अलग अलग जगह पर नहीं चल जाए साउंड. ओवर एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग पर्पस के लिए जो होता है, वेल डिफाइंड पाथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, क्लीन द पार्ट. स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी डस्ट, ग्रीस, डर्ट डिटैच्ड, वाटर ड्रॉपलेट्स रिमूव करने के लिए एंड मोबाइल फोन. जैसे इको में भी देखा ना कि इको मिनिमम से डिस्टेंस था, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता कुछ भी. it is due to detect the cracks and flaws in the metal blocks. Construction of the big structure, building, bridges, machine, etc. Ultrasound
इसलिए अल्ट्रासाउंड एक सेकंड, ऐसे बॉडी में भी आप अल्ट्रासाउंड यूज करते हो, इमेजिंग मेथड दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन योर बॉडी, सोनोग्राफी इसको बोलते हैं। Variety of the diseases and condition, blood vessel, soft tissues, pain, swelling, etc. क्यों होता है? This metal block detector, it gets reflected back, defect और flaw के कारण। फिर it is heart image of the sound, echocardiography, stones in gallbladder, kidney, tumors, तो वहां से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड। It is used for imaging the patient's organs such as liver, gallbladder, uterus, kidney. This image is displayed on the monitor, ultrasonography इसको बोलते हैं। It was also employed to break small stone formed the kidney to find grains. Ultrasound is also received by the detector. echo ranging इसको बोलते हैं। ये कहाँ यूज हुआ था? फर्स्ट टाइम यू बोट, वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी ने यूज किया था। और एक तरह से एंटी सबमरीन डिवाइस में भी यूज होता है अल्ट्रासाउंड। सोनार उसी से रिलेटेड है, सोनार। The sonar technology is used to determine the depth of the sea, locate underwater hills and valleys. सेम एप्लीकेशन है कि साउंड एक तरह से एमिट किया जाएगा बाय दिस इक्विपमेंट, नीचे जाएंगे, हो सकता है ये सी लेवल नीचे होंगे, यहाँ भी हो सकता है, तो इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिफरेंसेस है, और साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो, डेप्थ कितने। ये सोनार बोलते। सोनार इज यूज्ड बाय द नेचुरल प्रेडेटर लाइक बैट्स to catch the prey in the night. Porpoise also uses solar ultrasound for navigation, location for food, और उसको एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी में यूज करता है। वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, विंड पाइप, वोकल कॉर्ड, मेल के पास 20 मिलीमीटर वोकल कॉर्ड, विमेन 5 मिलीमीटर शॉर्टर, चिल्ड्रन है वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, तभी डिफरेंट होते हैं सभी का। ईयर में ईयर ड्रम हो गए। I think we have finished this one. Okay, thank you everyone. We will take up next set of chapters, heat and electricity tomorrow due to the Sarkar.